वेलकम टू सिनेमा इस हफ्ते। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। सिनेमा जगत की सारी छोटी बड़ी खबरें लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। भाई, सिनेमा की इस विशाल दुनिया में किसने किसको क्या कहा, कौन खबरों में छाया रहा, कौन चर्चा का विषय बना रहा, किस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया, किस फिल्म ने दर्शकों को मायूस कर दिया। भाई, ये सब चटपटी खबरें समेट कर हम हाजिर होते हैं हर हफ्ते अपने इस शो के साथ। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं सिनेमा इस हफ्ते की। सबसे पहले इस हफ्ते की रिलीजेस की बात करें। इस हफ्ते 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। पहली है जजमेंटल है क्या, जिसमें राजकुमार राव और कंगना रनौत लीड रोल में नजर आ रहे हैं। भाई, इनकी उटपटांग हरकतें सिल्वर स्क्रीन पर क्या कमाल कर पाती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और इसके लिए आपको सिनेमाघर तक तो जाना ही पड़ेगा। भाई, ये दोनों मिलके हमारा काट रहे हैं। मर्डर इन दोनों में से एक ने तो किया है, मगर चार्ज क्या लगाएंगे? क्या है इसमें? राजकुमार राव और कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। कपड़े सिलवाती है। बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं तुम्हें, नॉर्मल नहीं हो तुम। वकील प्लीड करेगा 20,000 का फाइन या असाइलम में इलाज। दूसरा वाला ले लो। फिल्म की कहानी एक लड़के और एक लड़की की है जो थोड़े अजीब हैं। इस फिल्म के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि थोड़ा अजीब होना एक नॉर्मल बात है। केशव को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डप्पा। नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जॉब, कुछ ज्यादा नॉर्मल नहीं है। आजकल नॉर्मल लोगों से डरो। इस फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर का तड़का भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विजेता प्रकाश कोवलमुडी ने और इसे प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने। झूठ बोल रहा है। इसका चिप लगा के पूरा आपको निकल जाए, ऐसा शाकाहारी है। हाँ सर, मैंने झूठ बोल के सिगरेट। राजकुमार राव और कंगना रनौत पहले भी कई बार एक साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं और धमाल मचा चुके हैं। देखना ये होगा कि इस पर ये जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर क्या खास कर पाती है। फिल्म का म्यूजिक ऑलरेडी काफी हिट है। सर, मेरे घर में एक कॉकरोच है, आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव की फोटो पे जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब हो? उसे इंसाफ चाहिए। वेल, दूसरी फिल्म है अर्जुन पटियाला, जिसमें दिलजीत दोसांझ और कृति सेनन लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी काफी ड्रामेटिक है और इसमें काफी कॉमेडी भी नजर आने वाली है। दिलजीत दोसांझ का सैड सॉन्ग दिल तोड़िया ऑलरेडी लोगों में काफी हिट हो चुका है। इसका हीरो मस्कुलर नहीं, क्यूट है। अब पटियाला आ गया है, अब फालतू के मुकदमे नहीं होंगे, डायरेक्ट फैसले होंगे। इसकी हीरोइन सुपर हॉट ही नहीं, ड्रामेटिक भी है। बॉलीवुड फिल्मों के दीवानों के लिए 26 जुलाई का दिन बेहद यादगार रहा है। दिलजीत दोसांझ, कृति सेनन और वरुण शर्मा की अर्जुन पटियाला एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इनके अलावा है वो चू के नाम से वर्ल्ड फेमस ओनिडा सिंह। ओनिडा? माँ को ना टीवी का बड़ा शौक था। टीवी तो आया नहीं, बदले में मैं आ गया, तो माँ ने मेरा नाम ओनिडा रख दिया। भाई सैर सतोरी थी भाई, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। और होलसेल में ढेर सारे विलन। फिल्म में दिलजीत और वरुण पुलिस के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को रोहित जुगराज ने डायरेक्ट किया है। दिनेश विजन और भूषण कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। कम है। क्या कर रहा है यार, सारी गोलियां मिस हो रही हैं। काट काट काट, वायर क्यों नहीं निकाला बे? इसमें कृति एक पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं। वे बेहद ही स्मार्ट और चालाक लड़की है। वहीं दिलजीत दोसांझ फिल्म में अर्जुन का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो कि फिटनेस फ्रीक भी है। ये फिल्म फुल ऑन ड्रामा है। फिल्म में फुकरे एक्टर वरुण शर्मा भी अहम किरदार में है। सी बनाना पड़ेगा। सी मतलब सर? अच्छा नहीं, ठीक। टॉम हैंक्स, जिनका पूरा नाम है थॉमस जेफरी हैंक्स, पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और ये अपने कॉमेडिक और ड्रामेटिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इनसे सीख कर कलाकार बने हैं। और यही नहीं, टॉम हैंक्स समाज सेवा में भी किसी से पीछे नहीं है। एकेडमी अवार्ड विनर इस महान शख्सियत पर डालते हैं एक नजर। You okay? Profiling Mr. Rogers. Boyd, please don't ruin my childhood.
This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero? टॉम हैंक्स सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। चौड़े माथे और गहरी आंखों वाले इस शख्स के पास तराशा हुआ चेहरा या रोमन देवताओं जैसा लुक तो नहीं है, लेकिन एक्टिंग में टॉम ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। उनके निभाए गए कई किरदार दुनिया के लिए मिसाल हैं। Like what? There are many things you can do. You can play all the lowest keys on a piano at the same time. 9 जुलाई 1956 को जन्मे लेखक, निर्माता और अभिनेता के रूप में इन्होंने सिनेमाई दुनिया में नए आयाम लिखे। दिलचस्प बात यह है कि 1994 से 2004 के बीच टॉम, मेरिल स्ट्रीप और शॉन पेन जैसे दिग्गजों के रहते हुए सबसे ज्यादा बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाले एक्टर भी रहे हैं। अगर इनकी मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है स्प्लैश, बिग, सेविंग प्राइवेट रायन, कास्टअवे, कैच मी इफ यू कैन, कैप्टन फिलिप्स, द डा विंची कोड, अपोलो 13, द पोस्ट, ब्रिजेस ऑफ स्पाइस और सली जैसी तमाम फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। Maybe human is divine. When I think of home, I think of something specific. I think of my hammock in the backyard, my wife pruning the rose bushes, and a pair of my old work gloves. On the day of my judgment, when I stand before God, and He asks me, why did I kill one of His true miracles? What am I going to say? That it was my job. Hello, neighbor. Hey, I'm looking for Fred Rogers. In here. टॉम हैंक्स के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि वो जल्द ही अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड में टीवी आइकन मिस्टर रॉजर्स के किरदार में नजर आएंगे। Please won't you be my neighbor? Hello, neighbor. फॉरेस्ट गंप और फिलाडेल्फिया में बेहतरीन अभिनय के लिए टॉम हैंक्स को ऑस्कर से नवाजा गया था, पर अपनी तमाम अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद वो पिछले कुछ सालों में एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी नहीं हो पाए हैं। अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड फिल्म से हमें उम्मीद है कि वे अपने चाहने वालों के लिए फिर से ऑस्कर का नायाब तोहफा लेकर आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिनेमा इस हफ्ते। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। मराठी सिनेमा का इतिहास बेहद पुराना और सुनहरा माना जाता है। इस फिल्म इंडस्ट्री को सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है। और भाई, हम फिल्म संत तुकाराम को कैसे भूल सकते हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की माइलस्टोन फिल्म मानी जाती है। और आज तो आलम यह है कि बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म मेकर्स भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर रहे हैं। पांडुरंग म्हणी पांडुरंग धानी आगला ते तुमच्या पांड्याला चला म्हणजे
हमारे देश में यूँ तो कई फिल्म इंडस्ट्रीज है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन यहाँ मराठी सिनेमा की बात करें तो इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना भारतीय सिनेमा का है। श्वास, कोट, सायराट और कच्चा लींबू जैसी तमाम फिल्में हैं जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी अपना वर्चस्व कायम कर चुकी हैं। एका तूफानाला कोणी घर देतं का? एक तूफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून डोंगरा डोंगरात हिंडत आहे, जिथून कोणी उठवणार नाही अशी जागा ढूंढत आहे। कोणी घर देतं का रे? घर। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो इस बात का अनुभव होगा कि जब 1913 में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई तो ये मूक फिल्म मराठी फिल्म मानी गई, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ क्रू, टेक्नीशियंस, तमाम कलाकार मराठी मानुष थे। उन्नीस में प्रभात फिल्म कंपनी की नींव महान फिल्मकार वी शांताराम ने रखी थी, जो खुद मराठी थे, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने की पहल की। पहली टॉकी फिल्म आलमारा 1931 में रिलीज हुई थी और इसके कुछ समय बाद पहली मराठी टॉकी फिल्म अयोध्या राजा ने दस्तक दी। समय का पहिया चलता गया। उसी दौरान मराठी सिनेमा पर रूरल फिल्म मेकिंग लेबल लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मदर इंडिया और गंगा जमुना जैसी फिल्में बननी शुरू हो गयी, जहां कहानियों को अलग तरीके से पेश किया जाने लगा। नई टेक्नोलॉजी हिंदी सिनेमा में अपने पैर पसार रही थी, जैसा कि महान फिल्मकार गुरुदत्त ने सिनेमास्कोप के जरिए मास्टरपीस फिल्म कागज के फूल बनाई। बाद में शशाधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म लीडर भी सिनेमास्कोप के जरिए दर्शकों के सामने पेश की। दूसरी तरफ प्रभात स्टूडियोज के बैनर तले बनी मराठी फिल्म हम आजा मर्ग इकला 1963 में रिलीज हुई, जो खास कमाल नहीं कर पाई। कामदार स्टूडियोज, फिल्मिस्तान और महबूब स्टूडियोज के बैनर पर कई फिल्में बन रही थी, जिन्होंने तहलका मचा दिया था। इतने सेटबैक्स होने के बावजूद मराठी सिनेमा अब भी वजूद में था। एक गांव बड़ा बंगाड़ी, सांगते आयका और श्यामची आई जैसी फिल्में लोगों को देखने को मिली, जो पहली मराठी नेशनल अवार्ड विनर भी बनी। 1972 में पहली मराठी कलर्ड फिल्म पिंजरा रिलीज हुई, जिसे वी शांताराम ने बनाया और संगीत दिया था राम कदम ने। माझा काळजाची तार आज छेडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली। माझा काळजाची तार आज छेडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली। इसके बाद दादा कोंडके मराठी के बड़े फिल्म मेकर्स में शामिल हो गए। साथ ही इन्होंने अपने अभिनय का जादू भी बिखेरा। तुझ्या हिरीच पाणी लई गोड, पोरी नाही त्याला जोड, थोडं पिऊ दे मला चकधूम। हालांकि दादा कोंडके ने अपनी फिल्मों में कॉमेडी का तड़का जरूर लगाया, लेकिन इनसे पहले 1938 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मचारी के लीड एक्टर मास्टर विनायक ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। राजा घोसावी के अभिनय को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लकाची घोष में इन्होंने बेहतरीन अभिनय दिया। बाद के सालों में कॉमेडियन अशोक सरफ ने मराठी सिनेमा में अपना जलवा बिखेरा। 80 के दशक में मराठी सिनेमा नई तकनीक से रूबरू हुआ। मराठी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में अब 16 mm की बजाय 35 mm पर शूट की जाने लगी। अब इस नए फॉर्मेट से मराठी सिनेमा को नई उड़ान मिल गई थी। हालांकि अन्य कई राज्यों में अभी भी ऐसी सुविधा नहीं थी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कला और साहित्य अनमोल स्थान रखते हैं और आज भी यहाँ की फिल्मों से हासिल होती समाज के प्रति जागरूकता और बेहतरीन स्टोरी लाइन सभी को एक नया अनुभव देती है। विघ्न हरता है बप्पा, विघ्न हरता, लगते रहे माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे। आज बॉलीवुड एक्टर्स मराठी सिनेमा में बतौर कलाकार या फिर फिल्मकार के तौर पर जुड़ रहे हैं।
के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज पर सिनेमा इस हफ्ते। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। मुकेश एक ऐसे गायक जिन्होंने एक से एक हिट गीत फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। उनकी आवाज अभिनेताओं के आवाज पर इतनी ज्यादा सूट करती थी तो कभी कभी ये लगता था मानो ये अभिनेता की खुद की आवाज हो। फिर राज कपूर जी को कैसे भूला जा सकता है। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुकेश जी के जाने के बाद मानो उनकी आवाज ही चली गई। तो आइए फिर इस सुरीली आवाज को एक बार फिर से महसूस करने की कोशिश करते हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मुकेश, जिनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश के गाने आज भी सदाबहार हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। हिंदी सिनेमा में मुकेश का योगदान सराहनीय है। दशकों तक हिंदी सिनेमा में उनकी गायकी का जादू छाया रहा। जब तक वो जीवित रहे, अपनी आवाज से लोगों के दिलों में राज करते रहे। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनकी आवाज हमारे कानों में मिश्री की तरह घुलती है। यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मुकेश गाते थे, लेकिन उनका सपना कभी सिंगर बनने का नहीं था। उनके एक दूर के रिश्तेदार ने उनके इस गुण को पहचाना और उन्हें मुंबई ले आए। यहाँ उन्होंने बाकायदा मुकेश को ट्रेनिंग दिलाई और रियाज का इंतजाम भी किया। मुकेश ने इस जमाने के सभी लीड एक्टर्स को अपनी आवाज दी, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने शोमैन राज कपूर के लिए गाने गाए। उन्हें राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। मुकेश ने राज कपूर के लिए जीना यहाँ मरना यहाँ से लेकर सजन रे झूठ मत बोलो और दोस्त दोस्त ना रहा जैसे कई बेहतरीन गीत गाए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। इन गानों में न सिर्फ मुकेश को बल्कि राज कपूर को भी ऊंचाई पर पहुंचाया। मुकेश सिर्फ सिंगिंग में ही नहीं, एक्टिंग में भी अव्वल थे। उन्होंने 1941 में रिलीज हुई फिल्म निर्दोष से एक्टिंग डेब्यू किया। हालांकि उनके बाद की फिल्में ज्यादा नहीं चली, पर इन्होंने गाना जारी रखा। जगवालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है।
मुकेश को साल 1976 में एक कॉन्सर्ट से पहले दिल का दौरा पड़ गया। मुकेश की मौत की खबर सुनकर राज कपूर सन्न रह गए। उनके मुंह से निकला, मुकेश के जाने से मेरी आवाज और आत्मा दोनों चली गई। मुकेश भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी उनके तमाम चाहने वालों के जहन में है। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वेल, सिनेमा जगत में इन सब के अलावा और क्या कुछ खास रहा, ये डालते नजर हमारे सेक्शन खबरें फिल्मी दुनिया से। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारतीय सिनेमा में देशभक्ति फिल्मों के लिए जिस शख्स का नाम जाना जाता है वो है मनोज कुमार। 24 जुलाई को 82 बरस के हो चुके मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों से अपनी खास पहचान मिली। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें कहा। उसके बाद मनोज कुमार ने किसानों के मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्म उपकार बनाई और वो काफी फेमस भी हुए। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के, पद्मश्री, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हमारी तरफ से मनोज कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। महमूद भी उन्हीं चेहरों में से एक है। महमूद को दुनिया एक मशहूर अभिनेता, गायक, प्रोड्यूसर और निर्देशक के तौर पर याद करती है। महमूद ने जिस भी किरदार को पर्दे पर निभाया, उनके जोश और हाजिर जवाबी ने उसमें जान फूंक दी। अपने करियर में उन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी हिट फिल्मों में पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, सबसे बड़ा रुपया जैसी कई फिल्में हैं। 23 जुलाई 2004 को महमूद इस दुनिया को अलविदा कह गए। खबर है कि हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट का सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से रूबरू होने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि अपने फैंस से वो सीधा संवाद करना चाहते हैं। ब्रैड पिट की वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में जल्द ही रिलीज होगी। No, I'm a stuntman. So you're still with Rick, huh? Still here. You can do anything you want to him. साल 1982 के ब्लेड रनर में काम करने वाले अभिनेता रटगर हॉयर का 24 जुलाई को 75 साल की आयु में निधन हो गया, जिसके बाद उनके तमाम चाहने वालों में सदमा है। रटगर हॉयर ने अपने हॉलीवुड डेब्यू सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ नाइट हॉक्स में किया था। इसके बाद वो कई बड़ी फिल्मों में नजर आए। एक्टर रटगर हॉयर ने ब्लेड रनर में रॉय बैटी की भूमिका निभाई थी। उनके इस किरदार को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। ब्लेड रनर साल 1982 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म थी, जो ऑल टाइम बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से खबर है कि योगी बाबू जल्द ही मैडॉन एश्विन की फिल्म मंडेला में लीड रोल में नजर आएंगे। इस खबर से उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इस बात को मीडिया में शेयर किया है कि उनकी द स्काई इज पिंक 44वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2019 में दिखाई जाएगी। वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जा रहे इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई चटपटे एपिसोड के साथ। लेकिन आज जाने से पहले आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। हमारा ईमेल आईडी तो आप सभी जानते हैं, cinemaddnews@gmail.com। तो हमें मेल्स करना मत भूलेगा। तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।